हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू द पॉइंट ऑफ मेंस। ओके, एंड स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शंस में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है डायनेमिक होता है, मतलब चलते रहता है, ठीक है। इवन चेंजिंग ड्यू टू द हीट डिफरेंसेस, जो सन के कारण जो अनइवन हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ पर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, उनके कारण क्या होता है, तो हीट डिफरेंसेस जनरेट होते हैं, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर में कहीं गर्म हवाएं जनरेट होती है, कहीं ठंडी हवा, जिसके कारण जो वो दोनों मोशन में आ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेनेटरी विंड सिस्टम के बारे में, जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, मानसून के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर बेल्ट। ये जो प्रेशर बेल्ट है, ये क्या है? प्रेशर बेल्ट जो हमारा अर्थ है, इक्वेटर के आसपास क्या होता है, 0 डिग्री के आसपास लो प्रेशर बेल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सन की किरणें डायरेक्ट फॉल करती है, जिसके कारण यहाँ पर जितनी हवाएं होती है वो हल्के होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनता है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखें तो हाई प्रेशर बेल्ट, साउथ में और नॉर्थ में दोनों पे हाई प्रेशर बेल्ट बनते हैं। वहीं फिर सब पोलर बेल्ट में देखें तो वो लो प्रेशर, उसके बाद ऊपर हाई प्रेशर, उसी तरह नीचे भी और उसके नीचे भी, ठीक है। तो बीच में लो, उसके बाद ऊपर हाई, फिर लो, फिर हाई, ठीक है। तो 7 टोटली क्या है, प्रेशर बेल्ट है। और जो इक्वेटर के पास क्या होती है, गर्म हवाएं क्या करती है, ऊपर राइज करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर होता है। वहीं पोल के पास कोल्ड एयर होने के कारण ये क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं, मतलब नीचे चले आते हैं, जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं प्रेशर बेल्ट, फिगर में दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेटर के आसपास क्या होते हैं, गर्म हवाएं होती हैं, जिसके कारण जो वहाँ के प्रेशर क्या होते हैं, लो हो जाते हैं। और वहीं सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर होते हैं। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई, इधर भी साउथ नॉर्थ में हाई हो जाने के कारण जो एयर मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, जिसके कारण सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की ओर दोनों तरफ से मूव करेगा। और ये जो डाइवर्ट होते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं, ये किसके कारण, तो कॉरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है, जो अर्थ के रोटेशंस के कारण होता है। तो इसमें देखते हैं हेडलेक सेल्स, जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है। राइजिंग एयर एट इक्वेटर एंड सिंक एट अ 30 डिग्री, मीन्स जो इक्वेटर के आसपास क्या होगा, एयर राइज करेगा और जाके 30 डिग्री के आसपास सिंक करेगा। वही साउथ में भी इसी प्रकार, ठीक है। वहीं फेडरल सेल्स 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, तो 60 डिग्री फिर यहाँ से क्या करेगा, वेस्टर्ली जनरेट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। मिड लेटीट्यूड वेस्टर्ली जनरेट होता है ऐसे। उसी तरह साउथ में भी। और वही पोलर सेल में कोल्ड एयर सिंक एट पोल टुगेदर, और पोलर रीजन्स के आसपास क्या होते हैं, जो कोल्ड हवाएं होती है वो सब सिंक हो जाती है, वहाँ पर नीचे आ जाती है, ऊपर से नीचे आ जाती है। अब बात करें इसके जो डायरेक्शंस के कारण, इसको 3 तरह के विंड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ट्रेड विंड जो कि सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की ओर फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ, नॉर्थ में, और साउथ ईस्ट से साउथ में। ओके। और वेस्टर्लाइज में क्या होता है, वेस्टर्लाइज में हम लोग देखते हैं जो 30 डिग्री से 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें ब्लो फ्रॉम वेस्ट से ब्लो होते हैं, मतलब पश्चिम से ईस्ट की ओर, मतलब नॉर्थ ईस्ट होगा या साउथ ईस्ट होगा, इसकी ओर क्या करते हैं, ब्लो होते हैं। इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। उसके बाद पोलर ईस्टर्लाइज, जो कि पोल्स के से सब पोलर्स लो की तरफ फ्लो होते हैं ऐसे। ये इस तरह का, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, एक लाइन होती है जो कहाँ होती है, तो इक्वेटर के पास होती है। कहाँ, ट्रेड विंड कन्वर्जेंट, जहाँ पर क्या होते हैं, हवाएं सब ट्रॉपिकल जोन से दोनों साइड से क्या होते हैं, एक जगह कन्वर्ज होती है। तो ये इंटेंस कन्वर्जेंट है। क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ कन्वर्ज होने के कारण जो हवाएं कहाँ जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठने से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और ये सीजन मानसून चेंज होने के कारण
होता है, क्योंकि हमारा जो सन है वो क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं। कभी उत्तर की ओर चला जाए, नॉर्थ की ओर अगर सन की डायरेक्ट किरणें पड़ रही है, तो जो प्रेशर, ये जो ITCZ है वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, जैसा कि जुलाई पोजीशंस में। वहीं साउथ के, अगर साउथ में चला गया अगर सन, तो क्या होगा, साउथ की ओर टिल्ट हो, मतलब चले जाएंगे ITC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेट स्ट्रीम जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है और एक पोलर स्ट्रीम, ठीक है। तो ये कैसे जनरेट होता है, ये हाई प्रेशर स्पीड होता है, जो क्या करता है, अपर ट्रॉपिकल रीजन्स में जनरेट होता है, मतलब मूव करते हैं। ये जनरली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मतलब चलते हैं। अफेक्टेड मानसून ऑनसेट एंड साइक्लोन्स, और ये मानसून को अफेक्ट करते हैं, साइक्लोन को अफेक्ट करेंगे, सभी को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। और इसमें दो प्रकार के जेट स्ट्रीम चलते हैं। सब ट्रॉपिकल, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या करेंगे, मूव करेंगे। वहीं पोलर जेट स्ट्रीम, जो कि ठंडी हवाएं होती है। और सब ट्रॉपिकल में गर्म हवाएं, जो कि ऊपरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ऊपर में क्या करती है, ये मूव करते हैं हाई स्पीड में, ठीक है। इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब बात करते हैं मानसून के बारे में, जो कि इंडियन में, तो इंडियन सीजन में मानसून, मगर एक होता है समर और विंटर। समर विंटर के रेस्पेक्ट में हम लोग मानसून के विंड को देखते हैं। तो सीजनल रिवर्सिबल विंड हो जाते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो समर में, जो कि जून से सितंबर तक होता है, मोस्ट विंड्स फ्रॉम सी, मतलब सी के तरफ से जितने भी विंड होंगे वो कहाँ जाएंगे, तो लैंड की ओर, जिससे हमारे इंडिया में रेनफॉल, मतलब मानसून सीजन आता है। उसके बाद विंटर, जो अक्टूबर से फरवरी तक होता है, ड्राई विंड, जो कि हमारे अर्थ से, मतलब लैंड सरफेस से सी की ओर जाएगा, ठीक है, विंटर सीजन में। इन्फ्लुएंस्ड ITZ जेट स्ट्रीम एंड हिमालयन। और ये जो हमारा मानसून है, ये ITCZ के से इन्फ्लुएंस होते हैं, जेट स्ट्रीम से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब इससे प्रभावित होते हैं। हिमालयन, जो हमारे नॉर्थ में हिमालयन है, इससे भी क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं, ठीक है, मानसून। उसके बाद बात करें साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में। जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन में जो बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। और वही विंड क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, सब चारों ओर से आके बीच में क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, मतलब मिलते हैं। और इसमें इनवार्ड स्पाइरल होता है, मतलब इनवार्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं। सभी विंड चारों साइड से क्या होंगे, एक जगह आके मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे मिल जाते हैं सब। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। और मिलने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, और लो प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएगी ऊपर में। उसके बाद एंटी साइक्लोन में जो प्रेशर है केंद्र में वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण विंड क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, मतलब नीचे आने से क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, मतलब ये बाहर की ओर क्या करेंगे, डाइवर्ज होते रहेंगे, ठीक है। और ये आउटवार्ड स्पाइरल क्या बनेंगे, आउटवार्ड। ये दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ट्रॉपिकल रीजन ये रहा, इस रीजन में क्या होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। वहीं टेम्परेट साइक्लोन जो होगा किस रीजन में होगा, तो इसके ऊपर वाले रीजन्स में। ये रीजन टेम्परेट रीजन है, इस रीजन में क्या आएगा, टेम्परेट साइक्लोन, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।